एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत इलाके में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम नीलो शहजादी था। नीलो शहजादी नीली आंखों वाली और सुनहरी बालों वाली खूबसूरत शहजादी थी। नीलो शहजादी गुलाबी फूलों से घिरे हुए सब्ज वादियों के दरमियान और आबशारों के नज़दीक एक खूबसूरत महल में रहती थी। महल के नज़दीक मुख्तलिफ फलों के बागात थे। नीलो शहजादी सैरो तफरी की बहुत शौकीन थी। नीलो शहजादी कभी चेरी के बाग में जाती तो कभी सेबों के बाग का रुख करती। नीलो शहजादी अक्सर आमों के बाग में भी जाया करती थी। नीलो शहजादी जब आमों के बागात की तरफ जाती तो रास्ते में एक खूबसूरत आबशार थी। नीलो शहजादी इस आबशार के नज़दीक घंटों बैठी रहती थी और कुदरत के नज़ारों से लुत्फ अंदोज होती रहती। नीलो शहजादी के पास एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी थी जिसको हर वक्त वो अपने साथ रखती थी। एक दिन नीलो शहजादी आबशार के नज़दीक बैठकर अपनी अंगूठी आतार कर देख रही थी, तब अचानक इसके हाथ से अंगूठी गिर गई और पानी में डूब गई। नीलो शहजादी को बहुत दुख हुआ तो उसने अंगूठी बहुत ढूंढी लेकिन इसे कहीं भी ना मिली। वो बहुत उदास और बीमार हो गई। बादशाह और मलिका ने भी इसे बहुत समझाया कि हम तुम्हें एक और अंगूठी ले देंगे, लेकिन वो फिर भी उदास ही रही। कुछ अरसे बाद एक दिन नीलो शहजादी कहीं जा रही थी तो रास्ते में इसे एक मछेरा दिखाई दिया। मछेरे ने नीलो शहजादी से कहा कि प्यारी शहजादी, मैं एक गरीब इंसान हूँ और मछलियाँ बेचता हूँ। आप मेहरबानी करके मुझसे मछलियाँ खरीद लो, मैं तुम्हें दुआ दूंगा। नीलो शहजादी बहुत रहमदिल थी। उसने कुछ मछलियाँ खरीद ली और उसे ढेर सारी रकम दे दी। मछेरा बहुत खुश हुआ। शहजादी मछलियाँ लेकर महल चली गई। शहजादी ने जब मछली को काटा तो हैरान रह गई, क्योंकि मछली के पेट में वही हीरे की अंगूठी थी। शहजादी बहुत खुश हुई। शहजादी ने सोचा कि हो सकता है कि जब अंगूठी पानी में गिरी थी तब इस मछली ने इसे निगल लिया हो और अब ये मुझे वापस मिल गई है।